सो व्हाट इज़ बायोमास? बायोमास का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जिसको कि आप फ्यूल के तौर पर यूज़ कर सकते हो टू प्रोड्यूस एनर्जी। बायोमास का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ ऑर्गेनिक मैटर? जब भी हम बात करें अबाउट ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है जो कि आपके कहाँ से आ रहा हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रहा हो, जैसे प्लांट्स या एनिमल्स से आ रहा हो, ड्राइव हो रहा हो, उसे हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कार्बन कंटेंट होता है। कार्बन कंटेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। जैसे कि आपका प्लांट या फिर एनिमल का वेस्ट हो गया, वो हमारे पास क्या होता है? बायोमास, जिसको हम क्या बोलेंगे? बायोमास। ठीक है। बायोमास का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जिसके अंदर कार्बन कंटेंट हो और जो कि हमें कहाँ से मिले? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। सो अब जो बायोमास होता है वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि वी कैन यूज़ इट अगेन एंड अगेन इन ऑर्डर टू जनरेट एनर्जी। बायोमास की जो लाइक रिन्यूएबल एनर्जी क्यों है? क्योंकि बायोमास की जो सप्लाई है ना, वो लिमिटेड नहीं है। हम हमेशा क्या कर सकते हैं? वी कैन ऑलवेज ग्रो ट्रीज एंड क्रॉप्स और वेस्ट जनरेट हो जाएगा। अब एनिमल्स हैं, एनिमल्स का वेस्ट जो एक्सक्रीटा होता है वो तो निकलता ही रहेगा जब तक एनिमल्स रहेंगे। सो वो उसकी कभी कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारे पास वेस्ट जो होगा वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। सो देयरफॉर इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कि हम बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट जो है वो जनरेट होता ही रहेगा। आप जितना चाहे ट्रीज़ उगा सकते हैं, क्रॉप्स उगा सकते हैं, और जो एनिमल्स रहेंगे, एनिमल्स का एक्सक्रीटा है, वो भी क्या है? हमारे पास वेस्ट है, बायोमास है। सो वेस्ट तो हमेशा रहने वाला है, ऐसा नहीं है वेस्ट ख़त्म हो जाएगा। सो देयरफॉर इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ हाउ इज़ बायोमास प्रोड्यूस्ड? किस तरीके से बायोमास प्रोड्यूस होता है? प्लांट्स क्या करते हैं? जो सनलाइट होती है, सोलर एनर्जी होती है, उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड केमिकल एनर्जी के अंदर ये कन्वर्जन हो रहा है। तो जितना भी लाइक बायोमास है, लाइक क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वुड है, सभी के अंदर क्या है? स्टोर्ड एनर्जी है। सभी के अंदर क्या है? स्टोर्ड एनर्जी है। जो आप पोटैटो खाते हो, जो आप वेजिटेबल्स खाते हो, उससे आपको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। अब वुड को जब आप जलाओगे तो आपको हीट एनर्जी मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? हीट एनर्जी मिलेगी। सो बायोमास का मतलब है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहती है, वो ऑर्गेनिक मैटर जिसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहती है किसी ना किसी फॉर्म में। सो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है फ्रॉम बायोमास, उसको हम बायोमास एनर्जी या बायो एनर्जी बोलते हैं। जैसे आप लकड़ी को जलाते हो, आपको हीट एनर्जी मिल रही है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी ना। सो अगर हम बात करें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमास हमारे पास में होते हैं, क्या क्या बायोमास हो सकता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं? एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री क्रॉप रेजिड्यूज, जब लाइक क्रॉप्स का कटिंग होती है तो काफ़ी सारा जो वेस्ट होता है वो बच जाता है। एंड देन वी हैव एनिमल वेस्ट, जो कैटल फार्म्स है, पोल्ट्री फार्म है, स्लॉटरी हाउस है, फिशरीज़ है, वहाँ पे भी काफ़ी सारा जो वेस्ट होता है वो बच जाता है। देन वी हैव म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो सीवेज का वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जैसे जो आपकी जो फूड इंडस्ट्री है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप केचप की इंडस्ट्री ले लो, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे जो सड़े गले टमाटर होते हैं उनको फेंक दिया जाता है। सो वो कहाँ पे जाएंगे? तो वो क्या है? वो बायोमास है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और जैसे फ्रूट पील्स हो गए हमारे घरों में, जो हम फ्रूट खा के जो छिलके होते हैं वो फेंक देते हैं, तो फ्रूट पील्स, जो फार्म में वेस्ट होता है, काऊ डंग है, सीवेज वेस्ट है, सो वो क्या है हमारे पास में? दैट इज़ द बायोमास। सो टाइप्स ऑफ बायोमास यू कैन यूज़ फॉर एनर्जी। लकड़ी यूज़ कर सकते हो, वुड, क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज़, जो खेती बाड़ी में जो कूड़ा बच जाता है, क्रॉप्स की कटिंग जब होती है तो उस टाइम पे भी कूड़ा बच जाता है, जो रेजिड्यूज़ होते हैं। अब वीट है, वीट का जो प्लांट है उसके सिर्फ दाने ही तो निकाले जाते हैं, बाकी का जो वेस्ट है वो तो ख़राब ही है। वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फैट्स, ट्रैश और गार्बेज जो हमारे घर से निकलता है, सीवेज है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, ये सब क्या है? बायोमास।
अब बायोमास से आप एनर्जी कैसे डेवलप कर सकते हो? सो बायोगैस प्लांट जो होता है, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये वेस्ट चीज़ें हैं, जो काउडंग केक वगैरह है, ये इन सभी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, कुछ हेल्पफुल चीज़ बना सकते हैं, कुछ यूजेबल चीज़ बना सकते हैं, एज अ फ्यूल के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। सो अब देखिए ये कैसे होता है। यहाँ पर सबसे पहले बायोगैस प्लांट जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले 10 से 15 फीट डीप यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 10 से 15 फीट डीप हम एक वो करते हैं, उसको खोदते हैं एंड इस तरीके से कंक्रीट का हम वेल सा बना लेते हैं, और यू कैन से कंक्रीट टैंक हमने यहाँ पे बना लिया है। यानी कि ये जो है ये कंक्रीट से बना होता है, बिल्कुल सील्ड होता है ये यहाँ पे, ताकि ऑक्सीजन की हमें क्या रखनी है, कमी रखनी है, एनारोबिक कंडीशंस हमें यहाँ पर मेंटेन करके रखनी होती है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, जो गोबर है, जो डंग है, उसको आप क्या करोगे, पानी के साथ मिलाओगे, और ये जो रेशो रहती है वो 1:3 रहती है। मतलब कि 1:3 जो पानी का पोर्शन है वो आप ज़्यादा रखोगे। तो हमने एक घोल सा बना लिया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्लरी बोल रहे हैं। अब ये जो स्लरी होती है, ये अब आपके कहाँ जाती है, डाइजेस्टर टैंक के अंदर जाती है। ये कंक्रीट टैंक है। अब इसके अंदर जो भी बायो वेस्ट था, वो सारा जो स्लरी है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे आपका जो डंग है उसके अंदर क्या थे, मीथेनोजेंस थे। मीथेनोजेंस वो बैक्टीरियाज होते हैं जो एनएरोबिकली क्या करते हैं, एनएरोबिकली, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन होगी तो ये काम नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उनके लिए हमें क्या चाहिए, एक एनारोबिक एनवायरनमेंट चाहिए, यानी कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, जो बायोडिग्रेडेबल मैटर है उसको डिकम्पोज करेंगे। जो भी आपका जो वेस्ट था, उनके लिए तो वो खाना ही है, तो उसको वो डिकम्पोज करेंगे एंड they will produce methane rich biogas and effluent यहाँ पर निकलेगा। अब यहाँ पे समझते हैं, एक बारी फिर से देखिए, ये हमारी इनलेट थी, ठीक है। इनलेट में हमने क्या किया, डंग और प्लस में आपका क्या है, डंग प्लस में आपका वाटर, हमने स्लरी बनाई, इसको हम क्या बोलेंगे, स्लरी बनाई, और इसको यहाँ पे हमने डाल दिया, और ये जो स्लरी थी वो फिर आपके कहाँ चली गई, इस डाइजेस्टर टैंक के अंदर चली गई। ये स्लरी आप देख रहे हैं यहाँ पे आ चुकी है। ये क्या है आपका डाइजेस्टर टैंक, दिस इज़ द डाइजेस्टर टैंक। अब इसके अंदर जब स्लरी जो है, व्हेन इट मूव्स इनटू द डाइजेस्टर, अब यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की बिल्कुल एब्सेंस है। हमने यहाँ पे बिल्कुल ही सील्ड है, कंक्रीट से बना हुआ है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनारोबिक कंडीशन मिलती है, एनारोबिक एनवायरनमेंट मिलता है, तो ये क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी बायोडिग्रेडेबल मैटर था हमारा, जो ऑर्गेनिक मैटर है, उसको ये डिकम्पोज करते हैं इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, इनटू द सिंपलर मैटर, इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। एंड आपको कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद यहाँ पे क्या दिखेगा, देयर विल बी द रिलीज ऑफ गैसेस, यहाँ पे गैसेस रिलीज़ होंगी, एंड जिसमें मीथेन जो होती है वो मतलब सबसे ज़्यादा होती है, 75% आपकी मीथेन होती है। बाकी आपकी CO2 निकलेगी, आपकी हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे CO2 निकलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेंगे, और काफ़ी सारी गैसेस निकलेंगी। मेजॉरिटी जो होती है, लेकिन वो क्या होती है, यहाँ पर मीथेन होती है। 75% क्या रहेगी, आपकी मीथेन गैस रहेगी, ठीक है। ये जो मीथेन गैस हमारे पास निकली है, इतना आपको समझ आया कि यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास मीथेन की गैस यहाँ पर निकल गई। तो जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो ये जो गैस है वो यहाँ पे हम आउटलेट से बाहर निकालेंगे, एंड ये जो आपकी नीचे स्लरी बची है, ये हम दूसरे टैंक में निकाल लेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा स्लज। इसको हम क्या बोलेंगे, स्लज, दैट इज़ नोन एज स्लज। और ये जो स्लज होता है
वो काफ़ी ज़्यादा रिच होता है नाइट्रोजन फोस्फोरस में, तो इसको हम खाद की तरह यूज़ करेंगे, मैन्योर की तरह यूज़ करेंगे इन द फार्म्स। सो यहाँ पे देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डिकम्पोजिशन शुरू करी। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ब्लू कलर की आपको दिख रही है गैस रिलीज़ हो रही है, ब्लू कलर की देखिए गैस रिलीज़ हुई विच इज़ मीथेन। जब प्रेशर बन जाएगा तो आपकी जो गैस है वो हम पाइप के थ्रू बाहर निकालेंगे आउटलेट से, और जो आपका नीचे स्लज बचा है, जो स्लरी है, वो हम दूसरे टैंक में निकालेंगे, जिसको कि अब हम क्या कहेंगे, स्लज कहेंगे। ये देखिए दूसरे टैंक में चली गई, हमारा स्लज आ गया। अब ये जो स्लज है दैट इज़ खाद, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो इन द फार्म्स। एंड ये जो स्लज होता है दैट इज़ रिच इन फोस्फोरस एंड नाइट्रोजन, देयरफॉर ये आपकी क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज़ करेगा। इसको आप खाद की तरह यूज़ कर सकते हो, मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हो। और ये जो गैस आपकी निकली है इसको हम घरों में भेज देते हैं बाय एन आउटलेट, ठीक है। और इसको कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर हम एडवांटेजेस देखें बायोगैस का क्या क्या एडवांटेजेस है, तो सबसे पहले नॉन पोल्यूटिंग है, क्योंकि जब ये जलती है तो इसमें से धुआं नहीं निकलता है, इसमें से धुआं नहीं निकलता है। जो मीथेन है 75% इसमें मीथेन होती है, जो कि धुआं रहित जलती है, उसमें धुआं नहीं निकलता है, स्मोक नहीं निकलेगी, धुआं नहीं निकलेगा। सो ये जो है हमारे पास नॉन पोल्यूटिंग है, इससे पोल्यूशन नहीं होगा। नाउ अगर हम इसको फ्यूल के तौर पर यूज़ करें तो उससे पोल्यूशन काफ़ी कम होगा। इट रिड्यूसेस लैंडफिल्स वेस्ट, क्यों? क्योंकि जो भी लाइक हमारे घर का कचरा होता है, जैसे सब्जी का कूड़ा है, फलों का कूड़ा है, ये हमारा कहाँ पे जाता है, लैंडफिल्स के अंदर जाता है। लेकिन अगर जो बायोडिग्रेडेबल जो हमारा वेस्ट है उसको हम क्या करें, उससे कुछ अच्छी चीज़ करें, उससे कुछ लाइक बेनिफिशियल चीज़ हम बनाएं, यूज़फुल चीज़ बनाएं, तो उससे क्या होगा, जैसे हम बायोगैस प्लांट में उसका यूज़ कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल मैटर का, तो उससे बायोगैस निकल रहे जो कि बायोफ्यूल की तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो कूड़ा हमारा लैंडफिल्स तक जा रहा है उसमें रिडक्शन आएगा, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, एक बेटर तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। थर्ड, ये चीपर टेक्नोलॉजी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज़, और ये रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि देखो जो कूड़ा है, जो आपका वेस्ट मटेरियल है, वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा। जितने आप चाहो ट्रीज़ उगा सकते हो, वेस्ट जनरेट होगा। क्रॉप्स उगाओ, क्रॉप्स का वेस्ट जनरेट होगा। एनिमल्स का एक्सक्रीटा हमेशा रहने वाला है जब तक एनिमल्स रहेंगे। तो ये रेन्यूएबल सोर्स है, यानी कि जो इसका यूज़ है वो हम बार बार ही कर सकते हैं, क्योंकि जो बायोमास का सप्लाई है वो लिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है। हम हमेशा क्या कर सकते हैं, हमेशा ही जो है वेस्ट जनरेटेड रहेगा ही फ्यूचर में भी, तो ये ख़त्म तो होने नहीं वाला है। जो हमारा जो सोर्स है, सोर्स ही क्या है, हमारा वेस्ट है। ह्यूमन का एक्सक्रीटा, एनिमल का एक्सक्रीटा, जो बाकी जो बचा कुचा कूड़ा है, जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, तो जो बायोमास का सप्लाई है वो तो अनलिमिटेड रहने ही वाला है फ्यूचर में भी। सो देयरफॉर इट इज़ अ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि हम इसको क्या कर सकते हैं, बार बार ही यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में भी। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट एफिशिएंट इनफ ऑन लार्ज स्केल पे एफिशिएंट नहीं है ये। दूसरा ये कि यहाँ पे जो गैस निकल रही है वो इम्प्योरिटीज़ भी होती है, उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती है। तो अगर हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर इसको यूज़ करते हैं तो ऑटोमोबाइल के इंजन को ये डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। और जब बायोगैस को कंप्रेस किया जाता है ताकि हम उसको फ्यूल की तरह यूज़ कर पाएँ, तो वो हाईली कोरोसिव होती है, जिससे कि कंटेनर जो है वो ख़राब हो सकता है। ऑल्सो अगर आप ऑटोमोबाइल्स में यूज़ कर रहे हो तो इंजन पे अफेक्ट आएगा, क्योंकि ये जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज़ इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल इन नेचर। सो एक्सप्लोजन होने के चांसेस, धमाका होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर सभी लोकेशंस पे हम बायोगैस प्लांट नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें वेस्ट चाहिए, हमें क्या चाहिए, वेस्ट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए।
जो कि अबंडेंट क्वालिटी में आपको कहाँ मिलेगा, जो रूरल एरियाज़ होते हैं, गांव के एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा अबंडेंस में मिलेगा। और जो रॉ मटेरियल है, जो काऊ डंग केक है और बाकी जो हमारे पास मटेरियल चाहिए, वो हमें जो रॉ मटेरियल है वो सभी लोकेशंस पे नहीं मिलेगा। सिटीज़ के अंदर आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, या तो जो अबंडेंस है वो आपको कहाँ मिलेगी, रूरल एरियाज़ के अंदर मिलेगी। ऑल्सो यहाँ पे जो बायोगैस जनरेशन है उसका टाइम काफ़ी ज़्यादा है, 2 मंथ्स के करीब लग जाते हैं अगर आप लार्ज स्केल पे बात कर रहे हो। एंड ये जो बायोगैस का अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी के बारे में, तो वो 37.4% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। और अगर हम बात करें थर्मल एफिशिएंसी के बारे में, अबाउट थर्मल एफिशिएंसी ऑफ बायोगैस, तो वो क्या है 42.5%। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।